हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा गाइस, जो कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मैथ के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। मैं वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कंसेप्ट से आपके मैथ आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में। तो जिनका भी कैंडिडेट 20 को है, 21 को है या फिर 22 को है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। और जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल उसी के आधार पे, कंसेप्ट के आधार पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर हमारा पीडीएफ आप परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ की लिंक आपको दे दी गई है। इसका चार्ज 20 रुपये है गाइस। टॉप 100 क्वेश्चन इसमें अर्थमेटिक के रहने वाले हैं, जो कि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट मैं एक्चुअली कवर कर चुका हूँ। 50 क्वेश्चन का सीरीज था कल, तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका अगला पार्ट डिस्कस करने वाला है। आप अकाउंट देख सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है, IFSC नेम है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पेमेंट करने के बाद। और स्क्रीनशॉट को लेकर इस व्हाट्सअप नंबर पे इस पे सेंड करना है। आप यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, ये यूपीआई आईडी है। आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट दी जाएगी, 100 मैथ की होगी, आप घर में उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और सिर्फ यही प्रैक्टिस नहीं, आपके जो भी बुक से प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका जो भी बुक है उससे एक आधार पे जो आपको कंसेप्ट बताया गया, एक क्वेश्चन के आधार पे कम से कम 5 क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस एक अलग अलग तरह की करने की कोशिश करें। इससे आपका जो कंसेप्ट आराम से बिल्ड हो पाएगा गाइस। तो चलिए आज की सेशन हम शुरू करते हैं। एक से कल मैं कर चुका हूँ 50 तक क्वेश्चन, आपको पता है। अगर जिन्होंने वीडियो देखी है, आपने नहीं है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी जो भी छूट चुके हैं वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन नंबर। लिख सकते हैं, एक संस्था में 20,000 कर्मचारी है। कोई संस्था है, 20,000 कर्मचारी है उसमें, जिसमें से 30% कर्मचारी को अलग जगह पर वो तबादला कर दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कितने परसेंट को? 30% कर्मचारी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अभी जिनका तबादला हुआ है तो टोटल संख्या कितनी है? तो काफ़ी इजी बना दिया इन्होंने। यहाँ पर ये पूछना चाहिए कि जितना अभी बचे हुए हैं पहले जगह पर उसकी संख्या कितनी है। फिर भी चलिए हम दोनों डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 वहाँ पर टोटल कर्मचारी है, 30% का तबादला गया है, तो इसका 30% हम निकालने जाएंगे। तो 30% आपका इसका देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, लगभग यहाँ पर 6,000। तो 6,000 जो कर्मचारी हैं उसको कर दिया गया है ट्रांसफ़र, यानी कि तबादला कर दिया है। अब 20,000 में से जब 6,000 कर्मचारी को तबादला कर चुका है, तो इसमें कितना हज़ार बचा? जो कि पहले से कर्मचारी है जिस संस्था में काम कर रहा था उतना में बचा। तो जाहिर सी बात है गाइस, 6,000 को ट्रांसफ़र कर दिया तो 14,000 बचा, जो कि पहले कर्मचारी जहाँ पर है बिल्कुल वहीं पर है। 14,000 कर्मचारी को तबादला नहीं किया गया है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। जो भी आंसर ये सब का आपको पता है, आप हमें कमेंट करते जाएं गाइस। जरूर कमेंट करें आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन कैसा है, आपको कैसी लग रही है, क्योंकि हम कभी से मेहनत कर रहे हैं गाइस। आपको पता है हम आप सबके लिए साइंस के लिए मोस्ट ऑफ 500 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप उसकी भी वीडियो नहीं देखे हैं, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम 200 ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। हिस्ट्री का भी 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात कि हम 300 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर चुके हैं गाइस, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे भी ज़रूर देखकर जाना है। जिसका भी एग्जाम हो, मेरी तरफ से एक्सट्रीमली रिकमेंडेड है, एक वीडियो देखें, साथ में PDF लेकर रिवाइज ज़रूर कर लें। कम से कम आप ये सब भी रिवाइज कर लेते हो करंट अफेयर्स GS से, तो आपका क्लियर आपका हो जाएगा गाइस। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की जो संख्या है 70% वहाँ पर सिर्फ लड़का है, कितना भी विद्यार्थी है, जितना भी विद्यार्थी हो उसमें से 70% लड़का है, तथा लड़कियों की संख्या जो है वो 504 है, तो बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है। चलिए मैं बताता हूँ, सिंपल है। किसी भी विद्यार्थी, यानी कि आपका कोई भी आपका स्कूल में 70% लड़के हैं, तो 70% लड़के हैं तो लड़कों की संख्या दे रखी है। जाहिर सी बात है, जब 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या तो 30 ही परसेंट होगी ना, 70 तो हो गए। कोई भी चीज़ 100% होगा, लड़कों की संख्या टोटल 100 में तो 70% लड़के हो चुके हैं। अब 30% जो बचा वही लड़कियां होगी, तो 30% हम बराबर निकाल लेंगे 504। इसमें से जो निकल के आएगा 1% से, वही हमको 100% कर देंगे। तो आपका देख सकते हैं 30 से यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आएगी। आप यहाँ से आराम से कर लीजिएगा, देख सकते हो। वैसे आप कमेंट करना, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको कि क्या इसका होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंपल है, 30% बराबर आपका 504 हो गया।
तो इसको काटेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, तो 3 से ही काट सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 की 3 हो गया, उसके बाद हम इसे काटेंगे तो 3 छः 18 हो गया, यहाँ पर 3 8 24 हो गया, यहाँ पर 10 कटा है, तो 10% बराबर इतना 168 है। तो यहाँ पर गुना 10 इसे भी करेंगे क्योंकि इधर 100% बनाना है, इधर हम 10 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 16,800। तो इतने यहाँ पर सॉरी 16,000 आपका यहाँ पर होगा। 1680 जो है लड़कों की संख्या है, यानी 1680 है टोटल यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। अब उसमें पूछ जाए कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो 1680 का 70% हम निकाल लेंगे। 1680 का जो 70% होगा वही हमारा क्या होगा, लड़कों की संख्या हो जाएगी। निकाल के आप ज़रूर इसे कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। एक परीक्षा में जो है वो 40% छात्र जो है अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में 40% छात्र हो गए, फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया आपका। 40% बराबर कितना है 240, क्योंकि 40% ही छात्र फेल हुए हैं और जितने फेल हुए वो संख्या 240 दे रखी है। तो 40% हम निकाल लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हो जाएगी आप 10 से काट सकते हैं तो देख सकते हैं 0 से इधर काट लेंगे, और अब इधर हमको 100% बनाना है तो 25 का इधर गुना करेंगे और इधर भी हमको 25 का गुना कर देंगे। तो आपका देख सकते हैं कितना हो जाएगी, 25 से 625 है, उसमें से हम एक बार 25 माइनस कर देंगे, यानी कि लगभग 600 कैंडिडेट टोटल जो है वो परीक्षा में भाग लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी हैं पास हुए, सॉरी परीक्षार्थी हैं पास हुए, सही बात है 65% है वो पास हो चुके हैं। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की जो कितने एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने थे जो एग्ज़ाम में बैठे थे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि 65% जाहिर सी बात है जो कि पास हो चुके हैं, तो उसमें फेल कितने हुए, 35% फेल हुए होंगे। 100% कोई भी चीज़ होता है, मैं पहले जबकि इस तरह का डेटा दिया रखो आप 100% मान के चलिएगा। जाहिर सी बात है 65% फेल हुआ है तो 35% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पास हुए हैं। तो यहाँ पर जो यानी कि फेल हुए हैं 35% फेल हो चुके हैं। फेल होने की संख्या यहाँ पर दे रखी है कि 420 है, तो 420 को 35% का बराबर कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100% करके टोटली में इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं 7 5 35, 7 6 42, इधर 60 हो गया, तो 5% बराबर अगर 60 है तो 100% बराबर क्या होगा, तो इधर से 20 का इसको गुना करेंगे, इधर भी 20 का करेंगे, तो 6 दूनी 12, यानी कि टोटल 1200 कैंडिडेट थे जो कि एग्जाम में बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां हैं। कोई भी मतलब जो एग्जाम्स हुआ उसमें 1000 लड़के और 800 लड़कियां पार्टिसिपेट की, जिसमें से 60% लड़के और 40% लड़कियां हैं परीक्षा में पास हो गई, यानी कि वो उत्तीर्ण हो गई। अब जितने भी कैंडिडेट अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले जो जितने भी यानी कि फेल हुए हैं, फेल हुए जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रतिशत क्या है, कितने परसेंट, सिंपल सी बात है, तो कितने परसेंट जो है वो फेल हुए हैं टोटल में से, याद रखना कोई लड़की और लड़कियां नहीं, टोटल विद्यार्थियों में से कितने परसेंट फेल हुए हैं। यहाँ पर है संख्या कितनी, लड़कों की 60% पास हुए हैं, लड़के 40%, लड़कियां 40% पास हुए हैं, तो ओवरऑल फेल कितने हुए। तो देख सकते हैं ये थोड़ा घुमावदार वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए मैं बताने वाला हूँ इसमें, तो देख लीजिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लड़कों की संख्या जिसमें 1000 है, लड़कियां 800 है। 60% लड़के अगर इसमें पास हो जाते हैं तो फेल कितने होंगे, तो 1000 का फेल कितने होंगे, 60% पास होते हैं तो फेल तो 40% होंगे, इतना ध्यान है। तो 1000 को जो 40% होगा कितना होगा, 1000 का 40% हो गया आपका 400। नेक्स्ट है 800, 800 का 40% लड़कियां पास होती है, तो 800 का 40% हो जाएगा आपका 320, करके देख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट बताते जा रहा हूँ। 320 हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगर 320 हो गया जो कि पास हो चुके हैं, तो फेल कितने होंगे, 60% पास हुए हैं, तो 800 का 60% कितना होगा, ज़रा सोचिए आप, 420 होपफुली। तो यहाँ पर हमारा फेल होने की संख्या कितनी हो गई, 880, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 1800 कैंडिडेट हैं, और मल्टीपल हम 100 करेंगे जो कि परसेंटेज निकालना है, और ये परसेंटेज जो भी निकल के आएगा उतने परसेंटेज हैं जो कि फेल हो चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी यानी कि 2 पार्टी है, एक पार्टी को 40% वोट मिलता है और जो है वो 100, यहाँ पर एकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा 100 है,
क्योंकि मिस्टेक हो चुका है प्रिंटेड में। तो 2 पार्टी है, उसमें से 40% वोट मिलता है और 100 मतों से यानी कि 100 वोट से वो हार जाता है। तो वोटों की कुल संख्या कितनी है? सिंपल है, 2 पार्टी है, एक को 40% वोट मिला और 100 वोट से हार गया, यानी कि 100 वोट से हार गया वो, यहाँ पर साफ है। तो आप इसे कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, एक को 40% वोट मिला, 100 वोट से हार गया, तो जीतने वाले को, एक जाहिर सी बात है, जब एक हारा है तो एक जीतेगा, जीता है तो उसको कितना वोट मिला है? 60% वोट मिला है। तो हारने वाले से कितना ज़्यादा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सिंपली, चलिए मैं बता देता हूँ बेसिक से, 40%। अब ये अगर इसको वोट मिलता और अगर 100 और वोट मिल जाता तो ये जीत जाता, जाहिर सी बात है, ये भी जीत जाता। और जीता कौन? अभी 60%, तो ये बराबर 60% के है। और ये लंबा प्रोसेस है गाइस, एग्जाम्स में लेट हुआ। मैं शॉर्ट बता देता हूँ, ज़रा दिमाग से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिंपल सी बात है, थोड़ी सी आराम से, बहुत ईजी है ये सब क्वेश्चन। 40% में है वो 100 मत से जब हार जाते हैं, 100 वोट से, तो जीतने वाले को 60% मिलता है। तो इसके जीतने वाले और आपको हारने वाले के बीच में कितना डिफरेंस लग रहा है? ये 40% है, ये 60% है, होपफुली 20% का डिफरेंस है कि नहीं? तो ये 20% मतों से ये जीता है, जाहिर सी बात है, ये 20% मतों से ही जीता है। और दोनों के बीच में वोट का अंतर कितना दिख रहा है आपको? 100। तो यहाँ पर 20% बराबर ही तो 100 है कि नहीं? 20% ही बराबर 100 की, दोनों के बीच में 100 वोट का डिफरेंस है। तो अगर 20% बराबर 100 है तो 20 गुना 5 करेंगे तो 100%। 100% बराबर वोट कितना हो जाएगा? आप इसको गुना 5 कर दीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पर 500 वोट। तो टोटल कितने वोट डाले गए थे? 500 वोट डाले गए थे। ये इजी है, जरा समझ थोड़ा जाना होगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आप बना पाओगे, जल्दी पेपर में करके आ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। संतरे का मूल्य जो है 20 यानी कि 20 रुपये प्रति किलो से घटकर 15 रुपये प्रति किलो हो गया। पहले 20 रुपये किलो था, लेकिन अब घटकर 15 रुपया हो गया। चलिए, अच्छी बात है, सस्ता हो गया। लेकिन एक व्यक्ति है, उसको खपत में कितने प्रतिशत, व्यक्ति के उसके खपत में कितने प्रतिशत की अब वृद्धि करनी है कि खर्चा में है वो कमी ना हो? यानी कि वो पूरा लाना चाहता है, सीधी बात है, पूरा लाना चाहता है जितना हो, तो कितने प्रतिशत की, अब कितना इसको खपत, मान लीजिए, अब सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ कि कोई चीज़ है, आप जो भी खाते हो, जैसे 20 रुपये के लिए किलो है वो चीनी हो गया, अब दाम किलो चीनी हो गया 15 रुपये किलो। लेकिन आप पहले लाते थे 2 किलो चीनी, मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले आप 2 किलो चीनी लाते थे, 20 रुपये किलो चीनी था। अब जो आने लगा 15 किलो चीनी आने लगा। पहले 2 किलो, देखिए 15 रुपये किलो हो गया चीनी, पहले 2 किलो आती थी तो कितना आपका खपत होता था? 40 रुपया। अब 40 रुपया में ही आपको जो है, 15 रुपये तो किलो हो गया, 40 रुपये में ही आपको अब चीनी लानी है। कितने चीनी आएगी आप ये सोचो, किली चीज की प्रतिभाव कितनी होगी? आप देख सकते हैं 15 रुपया हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह दिमाग आपको ये सोचना है कि 20 रुपये पहले किलो संतरा था, घटकर 15 रुपया हो गया है, तब इसमें कितना खपत में जो ये व्यक्ति जो बढ़ाएगा, यानी खपत को, यानी कि कितना वो अब ले लेगा चीनी, कितना किलो अब ज़्यादा ले लेगा चीनी, जिसके कारण उसका जो खर्चा था उसको कमी ना करना पड़े, बस उतना ही खर्चा में वो चीनी भी आ जाए। देखिए, मैं सिंपल तरीका आपको इसमें मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। 20 रुपये पहले किलो चीनी थी और आती थी, अब हो गई 15 रुपये, यानी कि एक कीमत है, ये प्राइस का रेशियो, मैं रेशियो के अनुसार बताने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ। तो ये रेशियो है, 20 रुपये थी, हो गई 15 रुपये। चलिए, इसको मैं रेशियो में बदल देता हूँ, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि 4:3 हो गया। तो प्राइस का रेशियो अगर 4:3 है तो कंजप्शन, जो खपत की रेशियो होगी, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 3:4। तो अब 3 रुपये में 4 किलो, यानी कितना ज़्यादा ले आ रही है? अब 4 किलो, मान लीजिए पहले की 4 रुपये में 3 किलो वो लाता था, अब कम होने के कारण अब वो 3 रुपया में 4 किलो लाएगी। तो कितना ज़्यादा ला रहा है? 1 किलो ज़्यादा लग रहा है। किससे ज़्यादा ला रहा है? तो 3 किलो जो था उससे भी ज़्यादा लग रहा है। तो 100% को परसेंट कीजिएगा तो निकालिएगा 33 सही 3 बटे, यानी 33 सही 33% निकलेगा, या फिर 33 सही 1/3% आपका जो है इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। एक मैच 950, एक मैच नहीं, एक मेज है, एक मेज जो आपका टेबल मेज होता है ना, एक मेज जो है 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि खरीदा 950, 950 में, बेच दिया 1140 रुपये में। बताए इसमें कितना प्रतिशत लाभ? अरे ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। एक कलम 90 रुपये में खरीदता है और 10% का लाभ, माने कोई भी खरीदता है, मान लीजिए आप
जैसे कि मैं एक कलम खरीदता हूँ 90 रुपये में और 10% का मुझे लाभ कमाना है भाई, मुझे कलम बेचना है और 10% का लाभ मैं कमाना चाहता हूँ, किसी भी तरह कमाऊँ, नहीं पता है, आप बताओ अब कैसे कमाऊँ, 10% का लाभ हमें कमाना है। तो इस जो कलम है कितने दाम पर मुझे बेचना चाहिए कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो। तो जाहिर सी बात है 90, देखिए मैं बता देता हूँ, 10% लाभ में कमाना चाहता हूँ तो 10 बटे आपको इसमें जो भी है इसको आप देखिएगा भिन्न में लिख दीजिए, 1/10। 10 मेरा तो ये क्रय मूल्य है, सीधी सी बात, और विक्रय मूल्य हमारा कितना होना चाहिए, 11/10, है कि नहीं। तभी तो एक जो 1%, 1 रुपया मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ 10 रुपये में, नहीं कि 10%, तो 11/10 होगा। तो 11/10 इक्वल टू 19। अब तो आप कर पाओगे, 10 नम आपका सॉरी 11, आप देख सकते हैं 10 नम 90 हो जाएगी यहाँ पर, या गलती कर दिया मैंने, 11/10 यहाँ पर मल्टीपल 90, तो 10 नम 90 आपका हो जाएगी और 11 नम 99, यानी कि 99 रुपये में जब वो मैं पेन बेचूंगा किसी को, तो यहाँ पर प्रॉफिट मुझे कितने का होगा, 10% का, यानी कि 9 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा। समझिए, होपफुली। फिर भी कहीं डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हो गाइस। वीडियो अच्छी लगी रही हो, आपको लगता है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। क्योंकि जब से नेवी ट्रेड्समैन का ये निकला है, जीए का, मैथ का, जो मेरे से हो पा रहा है वो मैं टोटली आपके लिए ले पा रहा हूँ। एक चीज़ इंग्लिश की छूट गई है, रीजनिंग की। रीजनिंग बेसिक है, आराम से उसे कवर कर सकते हो। देखता हूँ मैं इंग्लिश की कर सकता हूँ, तो क्योंकि इंग्लिश वाली फैकल्टी जो है हमारे पास अभी वो छुट्टी में, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, जो आपका 59 हो गया था, 60। एक टेबल है, 250 रुपये में खरीदा गया और उसे 20% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सीधी सी बात, बिल्कुल जो मैंने ऊपर बताया बिल्कुल उसी तरह आपको ऐसे करना है। 250 रुपये में कोई एक टेबल है, खरीदा है और उसे 20% की हानि पर आपको बेचना है। पता नहीं, ज़रूरी है, पैसे की ज़रूरत है तो 20% भले हानि ही दे दो चलो, लेकिन पैसा तो आएगा। 20% हानि पर बेचा तो कितना टेबल वो का दाम जो कितने में बेचना चाहता हो, तो देख सकते हैं कितना में बेचेगा, 20% का उसके हानि हो जाए। तो 20% का हानि हो रहा है तो 20/100, पहले इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 20 की 20, 20 5 100, यानी कि 1/5 होता है। तो एक की हानि पर हम बेचना चाहते हैं, 5 रुपया खरीदे, 1 के रुपये में हम हानि में बेचेंगे। 5 रुपया ही आपको 250 के बराबर है, इतना ध्यान रखिएगा। और 1 रुपया हानि में बेच रहे हैं, यानी कि हम 4 रुपये में बेच रहे हैं। 4/5 में हम बेच रहे हैं और गुना क्या है, 250। इसको हम करेंगे 25 हो गया 50, 5 की 20, यानी कि 200 रुपये में अगर मैं वो टेबल बेच दूं तो मुझे कितने रुपए का लॉस होगा, 20% का लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। सुरेश ने एक गाय है, 1800 है, ध्यान रखिएगा, 100 लिखा है, 1800 रुपया है, यानी कि 1800, 1800 रुपया है, सिंपल है। उसके बाद जिसमें 1800 रुपये में मतलब वो बेच दिया है, गाय खरीदा 1800 रुपये में, भला कहाँ से गाय मिलती है इसको, 1800 रुपये में वो बेच दिया। बाकी बात जो है 20% का उसको लाभ हो गया। 1800 में ही बेचा लेकिन उसको 20% का लाभ हो चुका है। तो सुरेश ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी, जाहिर सी बात है गाइस, 20% का उसको लाभ हो रहा है तो 20% का मैंने परसेंटेज में भिन्न में बदलने के लिए कितना बताया था, 1/5 होता है। तो खरीदा है 5 में और 1 का लाभ पे बेच दिया, यानी कि 6/5 में वो बेच दिया। कितना था दाम उसका, 1800 रुपया। इसको मल्टीपल हम करेंगे तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 तिया 15, यहाँ बचा 30, 5 छक 30, ये हो गया मेरा, देख सकते हैं 3600 को 6 से गुना करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा उतना में वो गाय जो है लगभग यहाँ पे 1500 आंसर होगा, जो कि है। होपफुली आप दिमाग जरा सा लगा सकते हैं कि 1800 का 20% कितना होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1800 का जो भी 20% होगा उसको निकाल दीजिए, 1800 में माइनस कर दीजिए। 1800 का 20 15 से कितना होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे 2 8 दूनी 5 दूनी 1500 हो गया, इस तरह से। तो होपफुली 1500 ही होगा, 1500 ही आंसर होगा इसका। तो देख लीजिएगा आराम से, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचने से एक व्यापारी है 42 रुपये की हानि होती है, सीधी सी बात है। और उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है, 7% में बेच दिया है उसको, हानि कितना हुआ, 42 रुपये का हानि हुआ है। तो 7 छक 42 और इसको 100% करेंगे तो सीधी सी बात है वो कहानी कितनी थी, जो वस्तु थी उसका जो क्रय मूल्य था वो 600 रुपया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% की हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र ने उसे 20% के लाभ पर वो कार जो है 54,000 में बेचता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था।
देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने मित्र को है, अपना दोस्त है उसका, 10% में ही वो एक कार बेच दिया। चलिए ठीक है, बेच दिया। लेकिन जो मित्र है उसको 20% में 20% के लाभ पर उसको आपका जो 54,000 में बेचा है, तो उसको तो लाभ पर ही बेचा है ना गाइस, उसको तो लाभ हुआ है। तो 120% बराबर करेंगे कितना, 54,000। यही है ना, 120% बराबर 54,000। इसमें जो क्वेश्चन आपका निकल के आएगा नेक्स्ट उसका करेंगे 90%, क्योंकि उसको तो हानि हुआ है। 90% बराबर कर देंगे उसको। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कि वो खरीदा कितना है, तो उसका 100% कर देंगे, तो वही उसका खरीद बिक्री हो गया। मैं कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ बनाना कैसे है। होपफुली आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई भी चीज़ यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने वाले की ज़रूरत है नहीं। और नहीं तो आप इसे भिन्न से भी कर सकते हो। मैंने जैसे बताया है 20% मतलब कितना होता है, 1/5। 1/5 जैसे लाभ पर बेचा है तो ये हो गया 6/5। 6/5 बराबर कितना है, 54,000। तो 6 से काटेंगे 9,000 बचा, इसको मल्टीपल करेंगे 9 × 45, यानी कि 45,000 में जो है वो ये मित्र ने 10% की हानि पर इस मित्र को बेचा था। तो इसको तो हानि हुआ है, इसको हानि हुआ 10%, यानी कि 1/10। 1/10 यानी कि कितना हानि हुआ, 9/10। 9/10 बराबर कितना, 45,000। 9 × 45,000, यानी कि वो उसकी बिक्री कितनी थी, 45,000 में वो कार जो है उन्होंने खरीदा था। 10% की हानि, 45,000 में इनको बेच दिया। 50,000 में खरीदा था, 45,000 में दोस्त को बेचा और दोस्त ने उसको 54,000 में बेच दिया। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। यदि एक रेडियो का सेट है 1120 रुपये में बेचा जाता है, एक रेडियो सेट है, यानी लगभग एक रेडियो सेट जो भी है उसको 1120 रुपये में बेच दिया गया। 40% का लाभ होता है। 1100 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसको 40% का लाभ होता है। यदि वही रेडियो 60% अगर वो लाभ कमाना चाहे तो उसको कितना रेट में बेचना चाहिए। तो देखिए 40% का लाभ हुआ तो सबसे ईजी होता है गाइस, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में करके आप उसको भिन्न में बदल दे। तो देख सकते हैं 2/5, यानी कि 2/5 का लाभ बेचा, लाभ में बेचा 2 रुपये में। उसका जो विक्रय यानी कि जो क्रय मूल्य था वो 5 रुपये में खरीदा था, बेचा 2 में, यानी कि सिंपल कितना है, टोटल विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ, 7/5 हो जाएगा। तो 7/5 बराबर ही तो आपका 1120 रुपये है। 7 से काटेंगे हम, 7 देखिए 7 हो गया, और यहाँ पर 7 × 42 यहाँ पर काट सकते, तो आपका 7 देखिए 7 और 7 × 42, तो लगभग 160। और यहाँ पर कितना था, 5 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी इसका निकल के आ गया उसका 60% आप निकाल लेंगे। ब्रश का काफ़ी ज़्यादा इशू है गाइस, इसलिए बताना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा इसमें जो है वो शो करने लगता है ब्रश। लेकिन फिर भी देख सकते हैं, अब मैंने बताया कि 40% बराबर आपका हो गया 7/5 इधर, जो कि प्रॉफिट हो रहा है 1120 रुपये। और इसको कट कर सकते हो, 7 ही की 7 हो गया, और यहाँ पे 7 × 42 160 रुपये, और 160 रुपये को यहाँ पर 5 से मल्टीपल करेंगे, 16 × 5 80, यानी कि टोटल 800 रुपया है जो कि खरीद है उसका। और वो बेचेगा फिर कितना, 60 रुपये, 60% की लाभ पर अब बेचना चाहते हैं, तो 60% का लाभ 60% बराबर कितना हो गया। आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ में मैंने बताया कि इसको बटे में कन्वर्ट कीजिए, तो लगभग 3/5, यानी कि 3 ज़्यादा बेचेगा, खरीद 5 है, 3 और ज़्यादा बेचेगा, यानी कि 8/5 में होगा। तो 8/5 को इसमें मल्टीपल कर दीजिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 5 की 5, 5 × 6 = 30, ये भी आपका 160 हो गया। 8 से इसको गुना कर देंगे, 16 8 कितना हो गया आपका, देख सकते हैं 8 × 6 = 48, और 8 की 8 4 12, यानी कि 1280 रुपये में अगर वो चीज़ को बेचे तो उसको 60% का लाभ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। यदि 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये एकदम बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, लगेगा बहुत छोटा सा, लेकिन दिमाग में वही चीज़, जब आप पेपर देने जाओगे लेकिन यही चीज़ समझ नहीं आएगी यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, कि आप बेसिक से बनाएं, बनेगा तो कैसे बनेगा, या तो ट्रिक से कौन सा यूज करें। लेकिन फिर भी ज़रा सा आप दिमाग लगाइए, इसमें बहुत ही छोटा सा दिमाग है। आप देख लीजिए 36 वस्तु है कोई चीज़, और उसको 36 वस्तुओं का CP यानी कि क्रय मूल्य उसको उतने में खरीदा है, 36 रुपये की खरीद है, और उसको 48 वस्तुओं की दर से उसको जब बेच रहा है, तो यहाँ पर देखिए ज़रा कि 36 वस्तु को क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं इसको 36 रुपये की वस्तु है, अगर मैं कोई भी चीज़ 36 रुपये में ख़रीदा हूँ, अगर मान लीजिए वो 48 रुपये में ख़रीद के, यहाँ पर कैसे समझोगे आप, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज़ है 36 रुपये के दर की खरीद है, और 36 ही वस्तु है वो,
ठीक है, लेकिन आप 36 रुपये की खरीद के दर को ही आप 48 की दर से बेच रहे हो, यानी कि 48 के दर नहीं, 48 रुपये वाला मत समझ आइएगा। 48 वस्तु आप बेच रहे हो, 36 वस्तु ही आपकी खरीद है, 48 तो हानि तो ज़रूर हो रहा है। अब कितना हानि हो रहा है ये आपको देखना है। मान लीजिए गाइस आपकी 36 वस्तु थी, 48 आप दे दिए हो, लेकिन अगर आप 36 ही देते तो आपको बराबर होता, ना फ़ायदा होता ना ही आपकी हानि होती, यानी कि ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता अगर आप 36 देते तो। लेकिन आप 36 से कितना ज़्यादा दे रहे हो, यहाँ पर आप देखिए ज़्यादा कितना दे रहे हो, जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर 4 इधर होगा, 4 8, यानी कि हम ज़्यादा तो 8 ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि 8 की हानि हो रही है, हमें 8 वस्तु की हानि हो रही है। तो हानि किससे हो रही है, 8 बटे इसको 36 कर दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, जो भी निकल के आएगा यहाँ पर वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66। 11 आम जो है 10 रुपये में खरीदे गए, खरीदे कितने गए, 11 आम 10 रुपये में, बेचे गए 10 आम 11 रुपये में, तो कहीं ना कहीं लाभ तो हो रहा है। 11 आम 10 रुपये में खरीद रहे हो आप और 10 आम बेच रहे हो 11 रुपये में, लाभ तो हो रहा है भाई, लेकिन अब लाभ कितना हो रहा है अब ये निकालना है। तो देख सकते हैं 10 रुपये में, इधर रुपया में लिख रहा हूँ, 10 रुपये में खरीदे गए आम कितने हैं, 11, इधर आम लिख रहा हूँ। अब बेचे गए कितने, अब देख सकते हैं 11 रुपये में, यहाँ पर रुपया लिखाएगा, 11 रुपये में बेचे गए कितने, 10। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दे इधर हो गया 100, इधर हो गया 121। तो लग रहा है आपको, नहीं लग रहा कि 100 रुपया तो मेरा खरीद था, बेचे कितना 180, 21 रुपया हम बेच चुके हैं, तो ज़रूर है कि 21 जो रुपया है वो मेरा फ़ायदा हुआ है। तो 21 रुपया फ़ायदा हुआ है 100 पर, तो 21% का मेरा जो है वो बेनिफिट्स यानी कि प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। एक फल विक्रेता है 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 के 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। ऊपर मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह से आपको ये बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 66। राम ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया, कोई भी साइकिल है उसको लाभ पर बेचा 20% पर, और उसे दिलीप ने 25% लाभ पर बेच दिया, उसने बेचा लेकिन तथा उसे दिलीप ने 25% लाभ पर बेच दिया, तो दिलीप ने अगर उसे 1500 रुपये दिए हों। चलिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। राम ने एक साइकिल जो है श्याम को 20% लाभ पर बेची, यानी कि 3 बंदा है यहाँ पर, एक राम है, एक श्याम है और एक आपका डी है, आप देख सकते हैं जो कि आपका दिलीप है। राम ने श्याम को बेचा कितने रुपए में, 20% लाभ पर, यानी कि वो लाभ कमा रहा है श्याम से। अब श्याम भी लाभ कमाना चाहेगा भाई, जब हम भी बेचेंगे तो मुझे भी लाभ होना चाहिए कुछ ना कुछ। वो बेच दिया दिलीप को कितना परसेंट में, 25% के लाभ पर, और उसको बेचा कितने में है, उसको मिला कितने, तो 25% के लाभ पर उसको 1500 में दिया गया गाइस। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट आपका निकलेगा श्याम का 25% का, यानी कि 1/4, 5/4 में वो बेच दिया, 5/4 बराबर ही तो 1500 है, 5 से गुना करेंगे 300, यानी कि 5 आपका निकल जाएगा इधर, 3 चौक 1200 टोटल, यानी कि श्याम जो खरीदा था वो 1200 में खरीदा था, लेकिन श्याम जो खरीदा था वही तो राम का विक्रय मूल्य है, यानी कि राम तो उसी में बेचा है, राम उसको कितने में बेचा है, 20%, यानी कि इसमें कितना बटा है, यानी कि 1/5 में वो बेचा है, यानी कि 6/5 उसका जो है वो खरीद बेचा गया है। तो 6 दूनी 12 इधर करेंगे 200, यानी कि टोटल उसका जो खरीद था, यहाँ पे बताया जा रहा है राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो 1000 में वो साइकिल है उसने खरीदा, बेचा 1200 में, श्याम ने उसे कितने में बेच दिया, 1500 में बेच दिया। जाहिर सी बात है, आप समझ आ चुकी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ब्रश का प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ गाइस, होपफुली हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ आती है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का बट्टा वाला क्वेश्चन है। एक विक्रेता है, 40% और 20% की एक समान छूट है, तो एकल छूट का ज्ञात करना है, एकल छूट टोटल कितना दे रहा है, उसको सक्सेसिव लगाकर आप कर सकते हैं। सक्सेसिव कैसे लगाना है, जैसे कि 40% प्लस 20% माइनस 40 इंटू 20 मल्टीपल 100/100 करना है, 1 से 0 काटिएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो गया 60, 40 और 20 60% माइनस 8 करेंगे, यानी कि टोटल 52% का वो जो विक्रेता है छूट दे रहा है। लेकिन वो बहका रहा है क्या, एक बार हम 40 दिए दूसरे बार 20, यानी कि 60%, लेकिन आपको एकल छूट निकालिएगा तो ये तो 52% का छूट दे रहा है, तो यही होता है दिमाग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टीवी की सूची मूल्य 10,500 रुपया है, यदि बिक्री कर की जो बिक्री कोई कर होगा जो दर है 8% है, यानी कि बिक्री जो दर है 8% है, तो टीवी खरीदने के लिए कुल कितना रकम चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, 10,500 का 8% निकालिएगा और जो भी निकलेगा उसको फिर से 10,500 में ऐड कर दीजिएगा, यानी कि आप ऐसे सीधी निकाल सकते हो, 10,500 का 108% निकाल के आंसर लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, यानी कि उतना में आपको खरीद पड़ेगी।
श्याम किसी काम को 20 दिनों में करता है, वह यानी कि एवं जो है उसी श्याम किसी राम होगा, ग्राम नहीं होगा, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी। श्याम किसी काम को 20 दिनों में करता है और एक राम है, राम उसी काम को 30 दिनों में करता है। आप सोचिए जरा कितनी इजी क्वेश्चन है। श्याम जो किसी काम को 20 दिनों में करता है, राम उसी काम को 30 दिनों में करता है, अगर दोनों मिल जाए उस काम को तो कितने दिन में करेगी। चलिए अब हम इक्वेशन यहाँ पर लगाते हैं। राम हो गया, सबसे पहले हम लिखते हैं श्याम, श्याम का एस, राम का एस, और श्याम जो करता है 20 दिनों में और राम करता है 30 दिनों में। इसका हम एक एलसीएम निकाल लेते हैं। मान लीजिए काम कितना है, 60 काम है, ठीक। 20 काम करेगा वो तो 3 दिन में, इसका 3 एफिशिएंसी निकला, यानी कि 3 की दर है वो, और इसी की दर से काम करता है। हर रोज वो 3 काम करता है, तब ना वो 20 दिन में काम कर लेगा 60। अब 30 जो राम काम करता है वो 2 एफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता 2 है, तभी ना वो 2 आपका 60 काम करेगा 30 दिन में, तो 2 है। अगर दोनों की क्षमता मिला दिया जाए तो इन 2 5 हो गया, और दोनों मिलके करे तो 5 60/5 12, 12 पंचे 60 कट चुका है, यानी कि 12 दिन में वो काम जो है वो पूरा कर लेगा दोनों मिलकर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, राम की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता नहीं कार्य क्षमता है, राम की कार्य क्षमता जो है श्याम से दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। चलिए ठीक है, दोनों किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो राम अकेला, अगर मान लीजिए राम अकेला अगर उस कार्य को करने लगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर मैं कार्य क्षमता में सबसे पहले बता देता हूँ। मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, बताया क्या जा रहा है, राम की जो कार्य क्षमता है श्याम से दोगुनी है, श्याम से दोगुनी है, तो मान लीजिए श्याम का अगर 1 है तो राम की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर देता है, तो दोनों मिलकर कार्य क्षमता तो 2 1 3 हो जाती है कार्य क्षमता। किसी काम को 14 दिन में समाप्त करती है, यानी कि 14 तिया 42, जो टोटल काम है 42 यानी कि 42 काम है। अब बात कर रहे हैं कि अगर राम कहाँ है, हाँ, अगर राम अकेला इस कार्य को करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा। राम की कार्य क्षमता 2 है, अगर 2/42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो सकता है 21 दूनी 42, यानी कि वो 21 दिन में जो काम है वो कर देगा। अगर यहीं पर श्याम पूछा जाता तो श्याम कितने दिन में करता, वो तो पूरा 42 लेता भाई, क्योंकि एक कार्य क्षमता है उसकी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है, मोहन और श्याम जो है मिलकर कोई कार्य को 8 दिन में पूरा करने का कर सकते हैं। मोहन और श्याम जो है 8 दिन में वो काम को पूरा कर सकता है। यदि मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को श्याम अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिएगा जरा एक बार क्वेश्चन हम फिर से दोहराते हैं। यहाँ पर मोहन और श्याम है, दोनों मिलकर एक काम कोई लेता है, चलिए कोई भी काम लिया और 8 दिन में दोनों ने पूरा कर दिया। यदि केवल वहाँ पे मोहन अकेला होता तो वो काम जो है वो 12 दिन में पूरा होता। समझ रहे हो, यदि मोहन जो है वो काम 12 दिन में पूरा होता। उसी कार्य श्याम को अगर वो कार्य दे दिया जाए, मान लीजिए श्याम ही वो अकेला कार्य करता तो कितने दिन में पूरा करता। चलिए पहले हम ऐड कर लेते हैं। राम नहीं है यहाँ पर, मोहन और श्याम है ना। चलिए मोहन और आपका श्याम दोनों ने मिलकर काम किया 8 दिन में, और यहाँ पर उसकी कार्य क्षमता किसी की नहीं दी गई, एक आपका दिया गया है मोहन अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। चलिए मोहन अकेला अगर वो काम को लगे तो 12 दिन में करता है। मैं एक एलसीएम दोनों का मान के चलता हूँ कि कोई भी 12 × 96, चलिए मान लिया 96 एक एलसीएम है, 96 ये टोटल काम है जो दोनों करता है, 96 काम है जो दोनों करता है। यहीं पर मैं बात करूँ मोहन, तो मोहन 12 दिन में करता है। अगर ये मोहन 12 दिन में करता है तो 12 × 96 यानी कि 8 कार्य क्षमता किसकी निकल गई, आपकी मोहन की। 8 कार्य क्षमता तो मोहन की निकल चुकी है ना। अगर मोहन की 8 कार्य क्षमता निकल गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम की कार्य क्षमता आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये 8 काम चले 12 दिन में काम करता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बता देते हैं, क्योंकि स्लाइड फुल हो चुकी थी। अब इसमें हम बात कर रहे थे कहाँ पर पहुँच चुके थे कि कार्य क्षमता मोहन की निकल चुकी थी, मोहन बराबर 8 निकल चुका था, और यहाँ पर मोहन और श्याम कर रहा था 8 दिनों में 96 काम है। तो 8 से हम 96 अगर काटते हैं, यानी कि दोनों मिलाकर अगर श्याम मोहन कर रहा है 8 से, तो ये 12 दिन में काम समाप्त कर रहा है। 8 दिन में, तो ये कार्य क्षमता दोनों की 12 निकल रही है कि नहीं। वो 8 दिन में काम करता है, 8 दिन में 96 काम वो करता है, तो 12 क्षमता है दोनों की कार्य क्षमता 12 है, लेकिन अकेला मोहन की कार्य क्षमता 8 है, तो 8 में से 12 जाएगी होपफुली, तो 4 क्षमता जो है कार्य क्षमता कहीं ना कहीं श्याम की है, 8 तो चलिए मोहन की है, दोनों की 12 है, 4 जो निकल के आ रहा है बीच में 4 वही तो श्याम की है। तो 96 काम है श्याम अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, यानी कि श्याम अकेला वो काम को 24 दिन में करेगा। सीधी सी बात है जो कि यहाँ पर बताया गया है, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74,
अमित और राजू जो है किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है। वो 5 दिन राजू पहले कर चुका है, अमित शामिल हो जाता है 5 दिन के बाद। अब कार्य जो है कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अब बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं अमित की और यहाँ पर हम राजू की। अमित जो है 10 दिन में करता है, राजू जो है 15 दिन में करता है। मान लीजिए कोई कार्य है, क्या कार्य मान सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 30 काम है, काम 30 है। अगर 10 की दिन में ये करता है तो रोज़ कहीं ना कहीं 10 दूनी 20, यानी कि रोज़ उसकी कार्य क्षमता कितनी है, एक ही 2 है, 2 काम पर डे करता है। यहीं पर मैं बात करूं अमित की, अगर मैं राजू की मैं बात करूं तो ये 15 दिन में करता है, तो ये होगी 15, सॉरी इसकी 2 काम, ये 3 काम करता है अमित, क्योंकि यहाँ पर 10 है। यहाँ पर मैं बात करूं राजू की तो ये 2 काम करता है, तभी तो 30 काम होगा। तो यानी कि ये 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, यानी कि पर डे का काम कितना हो रहा है, 3 2 5 काम होगा। यहीं पर ने दोनों मिलकर काम करेगा, दोनों मिलकर अगर काम करे तो ये काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि अमित पहले जो है 5 दिन काम करता है, क्योंकि राजू 5 दिन के बाद काम करता है ना, तो अमित पहले 5 दिन में काम कर चुका है। तो अमित की कार्य क्षमता कितनी थी, 3। अगर 5 काम वो करता है, 30 काम तो टोटल है, 5 दिन काम करेगा, 5 या 15, यानी 15 काम तो अमित कर चुका है। बचा अब कितना, 15 काम बचा, 15 काम तो अमित कर चुका। अब ऐड हो चुका है कौन, राजू। राजू की कार्य क्षमता कितनी थी, 2 थी, यानी कि 3 और 2, अब 2 इन 2 5 कार्य क्षमता वाले काम करेंगे। 15 काम है तो ये 3 दिन में समाप्त हो गई। पहले कितना दिन लगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 दिन काम लगा, जो कि अमित अकेला कर रहा था, और दोनों मिलकर 3 दिन काम किए। 5 दिन 8 दिन में आपका जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब में ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करा रहा हूँ करा कर बैठ जाना है, बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर तो नहीं आएगा। गाइज मैं कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका कंसेप्ट में सिर्फ क्लियर करा रहा हूँ। तो बिल्कुल उसके कंसेप्ट के आधार पर जितने क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 डेली आप बनाइए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। याद रखिएगा, कोई भी टीचर या फिर कोई भी बताता है कि यहीं से क्वेश्चन 100% या फिर 80% आने वाले हैं, तो ये गलत है गाइज। ये मैथ है, मैथ की क्वेश्चन कई बार भी आपको सेम नहीं देखने को, कंसेप्ट हाँ सेम मिल जाएगी। अगर मैं जीके जीएस की मैं बात करूं तो उसमें अगर बोल दे 60% आ जाएगी तो वो आ सकती है, क्योंकि जीएस कभी चेंज नहीं हो सकता है। जो बताया जा रहा है, मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर वो पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी ही होगा साहब, लेकिन ये कंसेप्ट अगर चेंज हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। इसलिए मैथ में आप सिर्फ कंसेप्ट अपना बिल्ड कीजिए। और मैं एक बात बता दूं, केवल वही कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर इससे बाहर नहीं आएगी, इसका मतलब है कि उन्होंने कभी जीवन में पढ़ाई नहीं की है। अगर जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला होगा तो वो कभी ये कमेंट नहीं करेगा कि सर इससे बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है, इसलिए वो पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ा है वही कमेंट करेगा इससे बाहर तो नहीं आएगी, इससे आराम से हो जाएगा ना मेरा सर, पास तो कर जाऊंगा ना। तो ज्ञान रखेगा, इस तरह से कहीं कोई भी एग्जाम आप निकाल नहीं पाओगे। मेहनत बहुत ही है, और आजकल की डेट में आपको पता है सब ऑनलाइन कोचिंग चल चुका है। यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा रहा है, फ्री प्लेटफॉर्म है और सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन तो कुछ भी नहीं, जितना बिल्कुल पहले था उतना ही है। लेकिन अब बात करें सर, क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है, पहले फीस देकर पढ़ाने जाते थे, अब ऑनलाइन हो चुकी, तब तो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन गाइस सच में जो पहले मेहनत करता था आज भी उतना ही मेहनत करते हैं। और जो कैंडिडेट मेहनत करते हैं, खुद से आप मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे। टीचर तो बहुत मेहनत कर देगा आपको, लेकिन आपको खुद से मेहनत करना होगा। ये नहीं कोई मंत्र आपको नहीं दे देता, सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है। तो मेहनत को, अपने काम को काम चोरी मत बनाएं, क्योंकि आप स्टडी अपना लाइफ गोल सेट कर रहे हो। तो आपको लगता है आप मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़िए गाइस, और जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल उसी क्वेश्चन के आधार पर सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट की तरफ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो होपफुली गाइस मैंने 75 क्वेश्चन, आज मैं 25 क्वेश्चन ये डिस्कस करने वाला हूँ। शाम तक 76 से लेकर 100 आपको बताऊंगा शाम की वीडियो में, क्योंकि वीडियो अधिकतर लंबी हो जाती है तो बोरिंग भी लगता है। मैथ की क्लास कभी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। जीके जीएस है 2 घंटे 3 घंटे भी चलेगी, लेकिन मैथ कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप भी बोरिंग होंगे। ये इजी क्वेश्चन
एक्सेलरेशन है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा 5/18 से मल्टीपल करके, और उसको 15 सेकंड से गुना कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तय कर चुका है वो। आराम से इजी क्वेश्चन कर लोगे। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट सच में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो होपफुली गाइस वीडियो आपको पसंद लगी हो, लाइक करें, से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो ये सारी आईडी है, हमले मैसेज करें, स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट करके आपको सेंड कर दी जाएगी हमारी डिपार्टमेंट द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। लग रहा है कि सक्सेस दिलीप यानी कि दिलीप कुमार आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और सच में मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, ये भी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।